आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे पड़ा पाक के गाल पर जयशंकर का तमाचा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाना इस्लामिक देशों खासकर पाकिस्तान की फिजाही का कारण बन गया। भारत ने बुधवार यानी कि 14 दिसंबर को पाकिस्तान पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि जिस देश ने अलकायदा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की मेजबानी की और पड़ोसी संसद यानी भारत पर हमला किया, उसके पास संयुक्त राष्ट्र में उपदेश देने के लिए कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता हमारे समय की प्रमुख चुनौतियों, चाहे वह महामारी हो, जल परिवर्तन, संघर्ष या आतंकवाद हो, की प्रभावी प्रक्रिया पर निर्भर करती है। हम स्पष्ट रूप से आज बहुपक्षवाद में सुधार की तत्कालिकता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारे पास स्वाभाविक रूप से हमारे विशेष विचार होंगे, लेकिन हम एक संशोधित बहुपक्षवाद बढ़ रहा है कि इसमें और देरी नहीं की जा सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की ओर से यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद करारा जवाब दिया। जयशंकर ने बगैर नाम लिए पाकिस्तान की फजीहत करते हुए कहा कि दुनिया जिसे स्वीकार नहीं करती उसे सही ठहराने के लिए सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। यह निश्चित रूप से सीमा पर आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देश पर लागू होता है। जयशंकर की यह प्रतिक्रिया तब आई जब बिलावल भुट्टो ने यूएनएससी की भारत की दिसंबर की अध्यक्षता के सुधारित बहुपक्षवाद के लिए नई ओरिएंटेशन पर बहस के लिए बुलाई गई बैठक के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि यूएनएससी मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। बहस के लिए लिस्टेड 60 से अधिक वक्ताओं में भुट्टो भी थे, जिन्होंने परिषद में अपनी टिप्पणी में कश्मीर मुद्दे को उठाया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज उस समय बहस की अध्यक्षता कर रही थी जब भुट्टो ने परिषद में बात की थी। बाद में जैसा कि जयशंकर ने बहस की अध्यक्षता की, उन्होंने भुट्टो को करारा जवाब दिया। जयशंकर ने अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन का जिक्र किया, जो पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में रह रहा था और मई 2011 में अमेरिका नौसेना के जवानों द्वारा उसके ठिकाने पर छापे में मारा गया था। पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने 18 साल पहले 13 दिसंबर को नई दिल्ली में भारतीय संसद परिसर पर हमला किया था, जिसमें 9 लोग मारे गए थे। 5 अगस्त 2019 को नई दिल्ली द्वारा जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के लिए संविधान के आर्टिकल 370 को निरस्त करने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान बौखला गया था और उसने भारत से अपने राजनयिक संबंधों को कम कर दिया और भारतीय दूत को निष्कासित कर दिया था। और वहीं आतंकवाद रोधी ब्रीफिंग में जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला दिया। हम मानते हैं कि एक भी हमला बहुत अधिक है और यहाँ तक कि एक जीवन को भी खोना भी बहुत ज्यादा है, इसलिए जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने चीन पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, चुनौती यह है कि हम इस परिषद के अंदर और बाहर दोहरे मानकों से कैसे निपटे। उन्होंने कहा कि हम यह नहीं भूल सकते कि पुरानी आदतें और स्थापित नेटवर्क अभी भी जिंदा है, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में। जयशंकर ने कहा कि आतंकवादियों को मंजूरी देने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए समान मानदंड लागू नहीं होते। कभी कभी लगता है कि आतंकवाद का स्वामित्व उसके अपराध या उसके परिणामों से अधिक अहम है। बहुत लंबे समय से कुछ लोग इस नजरिए के साथ बने रहे हैं कि आतंकवाद केवल एक अन्य साधन या युक्ति है। आतंकवाद में निवेश करने वालों ने इस तरह के निंदक को जारी करने के लिए इस्तेमाल किया है। और हाँ, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्पष्ट रूप से कहा है कि धारा 370 को खत्म करना उसका आंतरिक मामला है। इसने पाकिस्तान को वास्तविकता को स्वीकार करने और भारत विरोधी सभी प्रचार बंद करने की भी सलाह दी। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वह आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में इस्लामाबाद के साथ सामान्य पड़ोसी संबंधों की इच्छा रखता है। यूएनएससी के इतर इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के महासचिव हिसैन इब्राहिम ताहा ने पिछले दिनों विवादित बयान था, इस पर भी भारत ने उन्हें करारा जवाब दिया था। ताहा ने कहा था कि कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए आईओसी बातचीत का एक खाका तैयार कर रहा है। वो इसके लिए पाकिस्तान सरकार और अन्य देशों के साथ मिलकर एक योजना बना रहा है। इस पर भारत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने ओआईसी को अड़े हाथ लेते हुए नसीहत दी थी कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वो किसी और देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।